सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी को याद करते हुए हम आज की तीसरी कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम अभी तक हमने क्या पढ़ा है जी। अभी तक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारा शरीर का स्ट्रक्चर, कि शरीर कैसे बना है और कैसे चलता है। तो जब हम पहले शरीर को समझेंगे, उसी से फिर हम व्याधियों को भी समझ पाएंगे। तो आज हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि वात पित्त कफ क्या है, 7 धातुएं क्या है, 3 मल क्या है, उनके कार्य क्या है। आज हम प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि वात की प्रकृति क्या होती है, पित्त की प्रकृति क्या होती है, कफ की प्रकृति क्या होती है। क्योंकि कोई भी मेडिसिन का जो निर्धारण होता है वो प्रकृति के आधार पे होता है जी। तो हम आज प्रकृति के ऊपर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और मज़ेदार शानदार टॉपिक हम शुरू करेंगे। प्रकृति पे जाने से पहले अक्सर जितने भी साथी ग्रुप में जुड़े हैं, यहाँ हर एक व्यक्ति का एक कॉमन सवाल होता है। एक कॉमन सवाल ये होता है कि बड़ी बीमारियाँ क्यों बनती है। किसी को भी कैंसर क्यों होता है, किसी को भी थायराइड क्यों होता है, किसी को भी शुगर क्यों होता है, किसी को भी सर्वाइकल, या जितनी भी बड़ी बीमारियों का अगर आप नाम लें तो एक जाहिर सा प्रश्न आप सबके मन में हर समय उठता होगा कि बड़ी बीमारियां क्यों बनती हैं। तो आज शुरू करेंगे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटी छोटी आदतें जिनका पालन ना करने से बड़ी बीमारियां बनती है। और जब तक उन आदतों को ना सुधारा जाए तो चाहे कितना ही बड़ा वैद्य हो, चिकित्सक हो, हॉस्पिटल हो, दवाइयाँ हो, तो वो ठीक नहीं कर पाती। बिल्कुल अगर बेसिक सा जब सवाल एक आम आदमी के सामने किया जाता है, एक रोगी के सामने किया जाता है कि जी आप खाना क्यों खाते हैं, तो रोगी इसी में असमंजस में पड़ जाता है। उसको पता ही नहीं होता कि खाना किस लिए खाया जा रहा है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना पेट में जाके दो ही काम करता है, या तो वो पचता है या वो सड़ता है। पचेगा तो वो शरीर में लगेगा और सड़ेगा तो वो बीमारियां पैदा करेगा। तो हमारा आरोग्य कितना अच्छा होगा, हमारा स्वास्थ्य कितना अच्छा होगा, ये डिपेंड करता है हमारा भोजन कितना अच्छा है, हमारी रसोई कितनी अच्छी है, ना कि डॉक्टर कितना बड़ा है, वैद्य कितना बड़ा है, हॉस्पिटल कितना बड़ा है। इसके ऊपर आप किसी बीमारी से बाहर नहीं निकल सकते, बड़ा डॉक्टर, बड़ा हॉस्पिटल, महंगी फीस से। जो कॉमन चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भोजन से चलता है, और भोजन हम दिन में 2 या 3 बार खाते हैं। अगर 2 या 3 बार खाया गया भोजन सड़ता रहा तो किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आप दवाइयाँ कितने टाइम खा पाओगे दिन में? वही मैक्सिमम 2 या 3 बार ही। उधर 2 या 3 बार खाना सड़ता रहा जिससे शरीर चलना है, इधर आप दवाइयाँ खाते रहे, तो आपका संघर्ष वहीं पे चलता रहेगा। आपको दवाइयाँ खाने से कुछ टाइम के लिए रिलैक्स तो मिल सकता है, लेकिन आप अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर पाओगे। तो जो बुनियादी है कि कोई भी बीमारी क्यों होती है, उसकी शुरुआत भोजन के नापाचन से होती है। पहले आप लोगों के सामने 2 अच्छे अच्छे श्लोक हम रखेंगे। अभी जो स्क्रीन पे शेयर भी हो रहा है, सभी साथी देख सकते हैं। जो इस समय स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, इसमें क्या लिखा गया है जी? कोई भी एक साथी पढ़ दो जी इसमें से। जी पढ़ूं? हाँ पढ़ो जी, पढ़ो। आहार का वह रस जठराग्नि की शक्ति से भली भांति परिपक्व होकर मधुरता और स्निग्धता को प्राप्त हो जाता है और शरीर की सब धातुओं को पुष्ट करता है, अतः एवं वह अमृत के समान होता है। आयुर्वेद में 2-3 श्लोक ऐसे आते हैं, उनका हम पहले जिक्र करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक अगर आयुर्वेद का किसी को मानना जाए तो वो है जी, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, यानी सभी रोग जठराग्नि के मंद पड़ने से होते हैं। किसी भी व्यक्ति के मन में एक सवाल होता है, जब भी आप आयुर्वेद की चर्चा करोगे या आयुर्वेद सीखना शुरू करोगे या कहीं पे भी आप जब स्वास्थ्य की बात करोगे, तो बीमारी क्यों होती है। तो अष्टांग हृदय का, चरक संहिता का या सुश्रुत संहिता का, आयुर्वेद की जितनी भी संहिताएं हैं
उनमें एक कॉमन श्लोक है, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, प्राय सभी रोग जठराग्नि के मंद पड़ने से होते हैं। यानी कि हर बीमारी, अगर कोई भी बीमारी हो रही है तो उसमें अग्नि की शक्ति घट गई है, कम हो गई है। और फिर एक श्लोक आता है, अग्नि रक्षति रक्षितः, अगर आप अग्नि की रक्षा करोगे तो अग्नि आपकी रक्षा करेगी। यानी कि हमें सोते जागते उठते बैठते अपनी जठराग्नि की रक्षा करनी चाहिए। और एक श्लोक आता है, शांते अग्नि म्रियते, अगर हमारी अग्नि शांत हो जाती है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो हमारा जो ये शरीर है ये कितना चलेगा, इसका चलना जठराग्नि के ऊपर निर्भर करता है जी। जठराग्नि की ताकत कैसी है। शरीर चलता है भोजन से, और हर व्यक्ति दिन में या 2 टाइम या 3 टाइम भोजन करता है और जीवन के अंतिम दिन तक भोजन करता है। अगर उसका वो भोजन अच्छा है, समय पे खाया गया है, अच्छे से पाचन है, तो उससे जो रस बनेगा वो अमृत के समान रस बनेगा, और वो आपके हर एक सेल को पोषण देने का काम करेगा, वो आपकी उम्र को लंबी बनाने का काम करेगा। यानी कि भोजन को हमने सिर्फ पेट में डाल लिया, इस तरीके से नहीं करना है। भोजन को हमने औषधि के रूप में खाना है, कि हम भोजन को ही औषधि बना लें तो हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर भोजन का खाने का ही समय नहीं है, बहुत से लोगों के पास तो भोजन बनाने का ही समय नहीं है। जब बनाने का समय ही नहीं है, वो कुकर में 5-10 मिनट में उसको गला के और काम तमाम कर देते हैं। जब बनाने का समय ही नहीं है तो उनके पास खाने का भी नहीं है, तो फिर कमा किस लिए रहे हैं जी? जी किस लिए रहे हैं? क्या इन भौतिक संसाधनों के लिए ही जी रहे हैं, जब खाना बनाने और पकाने का ही समय नहीं है और खाने का ही समय नहीं है? तो जो अभी श्लोक पढ़ा है, उस श्लोक का मतलब है कि हमारी जठराग्नि अच्छी हो, हमें खुल के भूख लगे और समय के अनुसार खाया जाए, और उस खाने का पाचन होगा तो वो जो खाने से रस बनेगा वो अमृत के समान बनेगा, और वो शरीर में लंबी उम्र देने वाला होगा जी। अभी एक दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। गुरदर्शन जी दूसरा श्लोक शेयर करें स्क्रीन। कोई भी साथी ये श्लोक और पढ़ दो जी। वह रस जठराग्नि की मंदता के कारण यदि भली भांति परिपक्व नहीं होता तो कड़वा एवं खट्टा हो जाता है और विष भाव को प्राप्त हो जाता है, अथवा अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है जो आपने पढ़ा है जी? आपको क्या समझ में आया? जैसे मैंने पहले का आपको अर्थ बताया, जठराग्नि के मंदे पड़ जाने से, मतलब धीमी गति हो जाने के कारण खाना कड़वा और खट्टा हो जाता है, तो पूरी तरह नहीं पकता है। तो हमने क्या समझा है जी, कि हमारी जठराग्नि है जो, वो शरीर को चलाने का काम करती है, और अग्नि अच्छी रहेगी तो शरीर अच्छा रहेगा। अग्नि अच्छी होगी, समय पे भोजन खाया गया है, अच्छे तरीके से भोजन बनाया गया है, और भोजन का अच्छे से पाचन होगा, तो वो भोजन शरीर में लगेगा और अमृत के समान वो काम करेगा। अगर हमारी अग्नि मंद है या अग्नि में ताकत है, भोजन ऐसा खाया गया है कि वो अग्नि के लिए भारी है, लगातार भारी भोजन खाने से अग्नि में कमी आना शुरू हो जाती है। तो जब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाता, अधपचा भोजन रहता है, उससे आम बनता है, और आम को बोला गया है विष, उसका स्वभाव विष के जैसा है। अब हो क्या रहा है, भोजन पचने से शरीर में लगेगा, भोजन सड़ने से बीमारियां पैदा करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी बीमारी ना हो और आप किसी भी बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, तो अच्छा डॉक्टर, अच्छा वैद्य, अच्छा हॉस्पिटल और अच्छी दवाइयों से पहले आपको ज़रूरत है अच्छे भोजन की। क्योंकि वो भोजन, ऐसा भोजन जो संस्कारित हो, अच्छे से तैयार किया गया हो, वो आसानी से पचे और शरीर को ताकत मिले। क्योंकि जब शरीर में बल आएगा तभी तो शरीर व्याधियों से लड़ेगा, तभी तो बीमारियों से लड़ पाएगा। अब भोजन में बल नहीं है और हम बल ढूंढने की कोशिश करते हैं दवाइयों से। यही कारण है, अगर किसी व्यक्ति को एक बार बीपी की समस्या हो गई,
वो 10, 15 या 20 साल या जीवन के अंतिम दिन तक वो दवाई खाता रहता है, लेकिन कभी बीपी ठीक नहीं होता। ऐसे ही अगर किसी एक व्यक्ति को शुगर की समस्या हो गई तो वो 10, 15, 20 साल दवा खाने के बाद जीवन के अंतिम दिन तक दवा खाता है, व्यक्ति मर जाता है, लेकिन कभी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। किसी भी बीमारी में आप देखते हैं कि व्यक्ति अगर कोई 10-15 साल से दवाई खा रहा है तो उसका जो बेसिक है, मूल है, जो उसमें गड़बड़ी है। आप केवल अच्छा डॉक्टर, अच्छा दवाई, बड़ा हॉस्पिटल, महंगी दवाई, इससे अपने स्वास्थ्य को अर्जित नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो आज के टाइम में अमीर व्यक्ति तो बीमार ही ना पड़ता जी। तो अच्छा स्वास्थ्य की जो पहली ज़रूरत है वो है जठराग्नि का अच्छा होना, पाचन शक्ति का अच्छा होना और भोजन का अंदर जाके अच्छे से पाचन होना और पच के वो शरीर में लगना। आज के टाइम में एक ट्रेंड चला है जी। ट्रेंड क्या है कि जो शास्त्रोक्त ज्ञान है वो बहुत कम बचा है। ट्रेंड क्या है कि यूट्यूब पे आप आयुर्वेद को खोलोगे तो वहाँ भी ऐसे स्लोगन मिलेंगे कि झट से 15 दिन में शरीर को डिटॉक्स करें, झट से 7 दिन में कायाकल्प करें, 10 दिन में हर रोग को गायब करें, कुछ महीने में हर समस्या का समाधान करे मिलेगा। कुछ ऐसे टैगलाइन आपको मिलेंगे, यानी आयुर्वेद को भी चमत्कार के रूप में दिखाया जाता है जी। जबकि आयुर्वेद एक अच्छा जीवन जीने की कला है, क्योंकि जब तक आपको अच्छे तरीके से जीना नहीं आएगा तो आप अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर पाओगे। जब तक जीना ही नहीं आएगा तो अकेला डॉक्टर, दवाइयों के सहारे आप कुछ नहीं कर पाओगे जी। तो आज के टाइम में हमें हमारे जो ज्ञान के स्रोतस है वो या तो यूट्यूब है या फिर गूगल बाबा है, या जो टीवी हमें दिखा रहा है, जो विज्ञापन हम देख रहे हैं, वहीं से हम आधा अधूरा ज्ञान अर्जित करके उसके द्वारा ही अपने शरीर को बीमार बनाने में लगे हैं। आज के टाइम में एक ट्रेंड चला हुआ है कुछ चीज़ों का, जैसे कि मिलेट्स खाओ, जैसे कि मल्टीग्रेन आटा खाओ। अब ये जो शब्द है ये इतने बड़े हैं और इतने भारी है कि ये हर व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मैं ग्रुप में एक श्लोक भेज रहा हूँ, इसके बाद हम इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे जी। अब इसमें क्या लिखा है? सेवन करने से सिरा प्रदेश में रक्त एवं मांस की सड़न हो जाने से तीनों दोष प्रदूषित है या प्रकुषित है, कुछ ऐसा लिख रहा है। प्रकुपित होके बिगड़ कर, प्रकुपित हो जाने पर सिर के भीतरी प्रदेश से कृमि पैदा होती है, हो जाते हैं। वे सिर में रक्त को चूसते हुए, अब गुरुजी ये क्लियर नहीं है प्रिंट ना। ठीक है, चलो इसको मैं पढ़ता हूँ जी, आप सभी लोग ध्यान से सुनो। हाँ पढ़ दो जी। वे सिर में रक्त को चूसते हुए असहनीय पीड़ा को पैदा कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप चित्त का विभ्रंश हो जाता है। इसके साथ ज्वर, कास, बल का क्षय, रुक्षता, सुइयों से बेधने की पीड़ा, कटने से की पीड़ा, दहा, फड़कना, नाक मुख से दुर्गंध आना, तालू, तिल्ला के कपालों में खुजली, मुख का सूखना, नेत्रों का मूंदा रहना, ताम्र वर्ण का स्वच्छ नासिका की मैल बाहर आने लगती है और कानों में साए साए शब्द होता रहता है। हमने पहले श्लोक में पढ़ने की कोशिश करी थी जी कि जब हम भोजन करते हैं वो पचेगा तो शरीर में लगेगा और सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगा। अब भोजन सड़ता क्यों है? और पहले श्लोक में हमने ये भी पढ़ने की कोशिश करी थी कि अग्नि की मंदता से। अब अग्नि मंद क्यों होती है? जठराग्नि है जो पेट की अग्नि है, पाचन शक्ति है जो पचाने का काम करती है, तो वो अग्नि क्यों मंद होती है और क्यों भोजन सड़ता है? उनमें से एक पॉइंट अब हम स्क्रीन पे लेके आए हैं। इसमें लिखा गया है जी, संकीर्ण यानी कि मिले जुले। शास्त्र कह रहा है, ऋषि वाग्भट जी कह रहे हैं, ये अष्टांग हृदय के उत्तर स्थानम के पेज नंबर 1052 पे ये श्लोक लिखा है। इसमें ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कि मिले जुले भोजनों का निरंतर सेवन करने से, मिले जुले जैसे कि एक समय में आपके भोजन में कई तरह के फ्रूट है,
एक समय में आपके भोजन में कई तरह का आहार है, जैसे रोटी भी है, दाल भी है, चावल भी है, सब्जी भी है और फिर कोई खीर भी है, यानी कि एक ही समय में कई तरह के मिले जुले भोजन हैं। मिले जुले भोजनों का प्रतिदिन सेवन करने से क्या होगा जी? सिर प्रदेश में, रक्त में एवं मांस में सड़न पैदा होगी। क्यों पैदा होगी? आप लोगों से एक सवाल करते हैं कि आपने अभी आइसक्रीम खाई है और इसके 10 मिनट बाद ही आपने कॉफ़ी पी ली, तो आप मुझे बताइए कि पहले किस चीज़ का पाचन होगा? सवाल आएगा जी, किसी का भी पाचन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक का टेम्परेचर बहुत हाई है, एक का टेम्परेचर बहुत लो है। अब ऐसे में ये दोनों मिलके जठराग्नि को ही मंद कर देंगे, हमारी पाचन शक्ति को ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह से क्या होता है, जब हम कई तरह के आटे मल्टीग्रेन के नाम पे एक साथ मिला के खाते हैं, या एक ही भोजन में कई तरह के आहार हम शामिल करते हैं, या एक ही समय में हम कई प्रकार के फ्रूट खाते हैं, तो उनमें होता क्या है कि जैसे आपने एक ही आटे में आपने गेहूं का आटा भी उसमें रख लिया है, आपने जौ का आटा भी उसमें रख लिया है, आपने बाजरा का आटा भी उसमें रख लिया है। अब जो गेहूं का आटा है वो गुरु है, यानी कि भारी है पचने में और वो स्निग्ध है। जौ का आटा आपका रुक्ष है और बाजरे का आटा रुक्ष भी है और भारी भी है, यानी तीनों के जो गुण, कर्म और स्वभाव है वो अलग है। अगर आपने एक समय पे कोई एक फल खाया है, एक भोजन खाया है, एक ही तरह के आटे की रोटी खाई है, एक ही तरह का कोई भी आइटम लिया है, तो पेट में उसको पचाने में आसानी रहेगी जी। और जब आप मिले जुले का सेवन करते हैं, चाहे वो मल्टीग्रेन आटा हो या जो आजकल मिलेट्स का प्रचार चल रहा है, जब कई तरह के आइटम को एक साथ मिला के खाते हैं जिनका गुण, कर्म, स्वभाव और प्रकृति अलग है, तो पेट किसी का पाचन नहीं कर पाता, वो अग्नि को मंद कर देते हैं, जिससे कि जठराग्नि मंद होगी और फिर अच्छा रस नहीं बनेगा। अच्छा रस नहीं बनेगा तो रक्त भी अच्छा नहीं बनेगा। जब रक्त अच्छा नहीं बन रहे हैं, तो वो फिर जहाँ पे भी जाएंगे, चाहे वो आपके लिवर में पहुँचे, चाहे वो आपकी प्लीहा में पहुँचे, चाहे वो आपके हृदय में पहुँचे, चाहे वो सिर प्रदेश में पहुँचे, वो दूषित रस और रक्त और मांस जहाँ भी जाएगा वहीं पे सड़न पैदा करेगा और बीमारी पैदा करेगा। तो हमने क्या करना है, इसका विकल्प एक समय में एक ही तरह का आइटम खाना है। अगर आपने फिर भी दिन में ये है कि 2-3 तरह का खाना है, तो सुबह एक तरह का खाओ, दूसरे टाइम में दूसरे तरह का और तीसरे टाइम में तीसरी तरह का, लेकिन एक समय में एक ही तरह का आहार द्रव्य लेना है। ये नहीं जी कि एक खाने में रोटी भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, हलवा भी है, खीर भी है, पूरी भी है, या रोटी है, चावल भी है, दाल भी है और सब्जी भी है, या तो रोटी और सब्जी या रोटी और दाल या केवल चावल और दाल। तो इस तरह का हमने एक ही तरह का खाना है, पाचन अच्छा होगा, रस अच्छा बनेगा, रक्त अच्छा बनेगा, तो सब चीज़ें अच्छी होगी। अब इस चीज़ की बहुत से लोग इस पॉइंट की गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने नाम सुना मल्टीग्रेन, मल्टी के नाम से बहुत प्रसन्न होके, और वो अपने पूरे लीवर को, प्लीहा को, अपने हृदय को, इन सब को कमज़ोर बना देते हैं जी, और अग्नि को भी डैमेज कर देते हैं। तो इस तरह की गलती से हमने बचना है। तो इसमें कहा गया जब हम मिले जुले आहारों का सेवन करेंगे तो इसका पाचन नहीं होगा, रस खराब बनेगा, तो वो रस और रक्त जहाँ जहाँ जाएगा, इसमें कुछ बीमारियों का नाम दिया है, लेकिन वो दूषित रस और रक्त आपको हर तरह की बीमारी पैदा कर सकता है जी। हम केवल कुछ बीमारियों के नाम पे नहीं जाएंगे, वो हर तरह की बीमारी पैदा कर सकता है। तो ये है कि भोजन क्यों नहीं पचता और अग्नि मन क्यों पड़ती है। एक पॉइंट और ग्रुप में भेज रहे हैं, उसमें हम और डिटेल में जा पाएंगे कि हमारे खाने में क्या क्या गलतियां हैं, क्योंकि जब तक हमें खाने का ही नहीं पता है तो हम दवाइयाँ, डॉक्टर, महंगा डॉक्टर, दवाइयाँ, बड़ा डॉक्टर, बड़ा हॉस्पिटल, इससे अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे और हम इसी जाल में फंसे रहेंगे। तो शरीर की पहली ज़रूरत है, शरीर के लिए जो पहली औषधि है वो है समय पे खाया गया और अच्छे से पचा हुआ भोजन। जब भोजन का महत्व का ही हमें नहीं पता होगा,
तो भोजन या दवाई में से एक चीज़ तो खानी ही पड़ेगी। अगर हम भोजन खाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम 100 साल जी सकते हैं, लंबा उम्र होगा, मानसिक शक्ति अच्छी होगी, आत्मबल अच्छा होगा, बीमारियों से भी बचे रहेंगे और समाज में जो बीमारियां फैली हुई है उनका भी हम समाधान कर सकेंगे। अगर हमारा खाना ही अच्छा नहीं होगा तो बीमारी आनी तय है। फिर हम दवाइयों पे जाएंगे, दवाइयों पे जाएंगे तो समय भी बर्बाद करेंगे, शरीर भी बर्बाद करेंगे और पैसा भी बर्बाद करेंगे, और सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी मिलना कुछ नहीं है। तो अच्छा स्वास्थ्य के लिए हमें समझना पड़ेगा जी। हमें तो ये आज तक कहीं पढ़ाया ही नहीं गया कि खाना केवल अंदर डालना नहीं है, जब भी खाएं वो पचना चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई के दौरान खाने का महत्व ही नहीं समझाया गया है, क्योंकि पूरा स्वास्थ्य गायब कर दिया गया पढ़ाई से। अब भौतिक चीज़ों में आज का इंसान उलझ के रह गया है। उसको इस दुनिया को चलाने की पूरी समझ है, लेकिन समझ नहीं है तो अपने शरीर की समझ नहीं है जी। उसका ठेका केवल डॉक्टरों और हॉस्पिटलों को दे दिया है, और जब तक हमारी ये प्रथा जारी रहेगी ठेका देने की, तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए जो शुद्ध ज्ञान है, जो शास्त्रों का ज्ञान है, मैं यूट्यूब पे कुछ बोल रहा हूँ, दूसरा यूट्यूबर कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ बोल रहा है, उसमें से सही क्या है? उसमें से सही वही है जो आप लोग अपनी आंखों से शास्त्र में पढ़ रहे हो। इसलिए इस क्लास में कोशिश रहेगी और कोशिश है कि आपको केवल शास्त्रों का ज्ञान पढ़ाया जाए। अब एक साथी बोलेगा कि दही गर्म है, एक बोलेगा कि दही ठंडी है, एक बोलेगा कि शहद ठंडा है, एक बोलेगा कि गर्म है। अब सही क्या है? सही वो है जो आयुर्वेद की संहिताओं में लिखा है, क्योंकि हमें जो ज्ञान मिल रहा है, एक आयुर्वेदाचार्य को जो ज्ञान मिल रहा है, एक वैद्य या एक चिकित्सक को ज्ञान मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है? वो शास्त्र से तो मिल रहा है, और वही शास्त्रोक्त ज्ञान आप लोगों को देने का प्रयास है। यहाँ तक किसी साथी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी, जो अभी ये एक दो पॉइंट डिस्कस किए हैं। जी इसमें ये प्रश्न आ रहा है भी अनाज का तो चलो मिक्स का चलो है कि नहीं खाना, पर ये दालें जो लोग मिक्स करके बनाते हैं इनका भी कुछ है, कुछ आयुर्वेद में मिक्स करके बनाते हैं ना दालें, तो इनका क्या हर चीज़ थोड़ा आपने बताइए। एक टाइम में एक ही तरह की बनानी है जी, चाहे वो दाल हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फ्रूट हो, कुछ भी हो। क्योंकि आप जब इनकी प्रकृति पढ़ेंगे ना, हर दाल की प्रकृति भी भिन्न है। जैसे कि मूंग की दाल सबसे हल्की है जी, और फिर हम चने की तरफ जाते हैं, मसूरी की तरफ जाते हैं, तो मूंग की तुलना में चने की दाल आप लोग सब जानते ही हैं कि भारी है। एक हल्की दाल आप ले रहे हो, एक भारी दाल ले रहे हो, तो वो भी अंदर जाके अच्छे से पाचन नहीं होगा, वो अग्नि की शक्ति को घटाएगी, जठराग्नि और पाचन शक्ति को घटाएगी जी। गुरदर्शन जी, हाँ जी। अब तीसरा श्लोक तब तक आप वो लगा दो जो 7 प्रकार के आसन बताए गए हैं, तब तक सवाल क्लियर कर लें। हाँ जी, दोबारा सवाल करना जी। गुरुजी मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, जैसे दाल क्या बता दिया आपने, अनाज का बता दिया, जैसे आप साथ में कई बार कोई फ्रूट भी ले लेता है, जैसे कोई सलाद भी ले लेता है, प्याज टमाटर, तो ये तो चल सकता है या ये भी नहीं चल रहा है, चलेगा? जब हम 8वें अध्याय को पढ़ेंगे जी, 8वें अध्याय हमारा पूरा भोजन के ऊपर ही है जी, और 8वें अध्याय को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका सवाल आएगा। अभी इसको अभी क्लियर करेंगे, आगे आपके सवाल को अगले पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। गुरदर्शन जी, जो 7 प्रकार के आसन बताए गए हैं उसको एक बार आप स्क्रीन शेयर करें। जो क्लास से जस्ट पहले आपको तीसरी पोस्ट भेजी थी वो लगा दो जी आप स्क्रीन पे। नमस्ते बैद जी। नमस्कार जी। ये जो आप बताएं कि एक साथ में चावल और ये रोटी नहीं लेना है, तो ये जो है राजीव भाई भी बताया और अष्टांग हृदय में भी बताया गया है कि अगर जो चावल रोटी खा रहे हैं तो बीच में 2 घूंट पानी पी के आप रोटी ये चावल खा सकते हैं। अभी अगला जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट, अगर ये थोड़ा बहुत कोई डाउट है इसको और अच्छे से क्लियर कर देगा जी। अगले पॉइंट तक थोड़ा सा वेट करें जी। जी जी, रोटी भी साथ में डबल लेना है, रोटी का आटे का। रोटी भी एक समय में एक ही तरह की लेनी है जी। कोई बीमार हो, जैसे शुगर, आदमी के शुगर हो उसको, तो उसको भी नहीं लेना। शुगर है तो जौ की रोटी अकेली उसके लिए बेस्ट है जी।
अगर शुगर है, शुगर भी हम 3 प्रकार की शुगर पढ़ेंगे आगे, वात की, पित्त की और कफ की। जब हम प्रकृति को समझ लेंगे तो फिर हम इस पे बता पाएंगे कि वात वाले ने कौन सा आटा लेना है, पित्त वाले ने कौन सा, कफ वाले ने कौन सा, वात की शुगर में कौन सा, पित्त की शुगर में कौन सा, कफ की शुगर में कौन सा। जैसे कि पहले दिन हमने डिस्कस किया कि हम वात के बीपी में क्या कर सकते हैं, पित्त के बीपी में, कफ के बीपी में। तो हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, दोषों की स्थिति अलग है। तो जब हम प्रकृति को समझ पाएंगे तो उसके बाद इस सवाल को हम आसानी से समझ जाएंगे। अभी जो स्क्रीन पे हमारा, जो इस समय स्क्रीन शेयर हो रही है, इसको एक बार सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भोजन अच्छा हो, हमारी रसोई अच्छा हो, हमारा भोजन का पूर्ण पाचन हो। अगर ये सब चीज़ें हमारी अच्छी है तो हमें दवाइयों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दवाइयों पे चले भी गए हैं तो पहले इनको ठीक करना पड़ेगा, फिर दवाइयाँ अपना काम करेगी। तो अब कोई भी साथी पढ़ दे जी, जो इस समय ग्रुप, इस समय स्क्रीन शेयर हो रही है, इसको एक साथी पढ़ दो जी। कोई भी एक साथी पढ़ दो जी। इससे पहले, यहाँ से पढ़ना है, इससे पहले 7/53 में कहा गया है, आहारो वर्णित शस्त्र। केवल हिंदी पढ़ दो जी, संस्कृत नहीं आ रही है तो हिंदी पढ़ दो केवल, उससे ही हम अच्छे से व्याख्या कर लेंगे जी। ओके। अतः उन्हें 8वें अध्याय में इस आहार का किस प्रकार मात्रा में अनुकूल सेवन करना चाहिए, इस विषय की चर्चा की जा रही है। क्योंकि यहाँ जो मात्रा शब्द का प्रयोग किया गया है उसका तात्पर्य है आहार का सम्यक योग। यह अशन या आहार 7 प्रकार का होता है: संकीर्णाशन, विरुद्धाशन, अमावस्त्राशन, अजीर्णाशन, समशन, अध्यशन तथा विषमासन। इसके 2 उदाहरण आगे इसी अध्याय में दिए जाएंगे। हो गया जी पूरा। ठीक है। अब सभी साथियों ने इस पॉइंट को ध्यान से सुनना है और समझना है। अगर इस पॉइंट को हम अच्छे से समझ पाए और इसको अगर हम क्लियर कर पाए तो हम भोजन की गलतियों से होने वाली बीमारियों से बच जाएंगे। और आपको एक मज़े की बात बताते हैं जी, हमारी जो 80% बीमारियां बनती हैं ना, वो भोजन का सही रूप से पाचन ना होने से बनती है। वो शुरुआत में छोटी छोटी बीमारियां होती है, फिर गैस बनना, गोला बनना, अफारा सा बनना, और फिर वहाँ से वो धीरे धीरे हार्ट अटैक तक पहुँच जाती है, वहाँ से वो धीरे धीरे कैंसर तक पहुँच जाती है। यानी कि भोजन की गड़बड़ी से छोटी छोटी बीमारियां पैदा होगी। इंसान उनको ये समझ के कि गैस ही तो बन रही है, अफारा ही तो बन रहा है, कौन सा हार्ट अटैक है, कब्ज ही तो रह रही है, इनको छोटी समस्याएं समझ के इनको या तो लंबे समय तक अपने साथ चलाए रखता है या इनकी प्रॉपर चिकित्सा नहीं कर पाता। फिर ये छोटी छोटी बीमारियां बड़े बीमारियों का कारण बनती है जी। 80% बीमारियां भोजन के नापाचन से होती है और वही 80% बीमारियां आगे चल के बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर 7 प्रकार के आहार का जिक्र किया गया है जो गलत है, जिसका सेवन करने से अग्नि मंद होती है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता, और भोजन जब पचता नहीं है तो बीमारियां पैदा करता है। और जब भोजन दिन में 3 टाइम खा रहे हैं, वो पच नहीं रहा है, बीमारियां पैदा कर रहा है, तो डॉक्टर दवाई और ये सब ठीक कर देगा। तो ये सब बेमानी है जी, ये सब सिर्फ अपना समय, पैसा, शरीर बर्बाद करना है। और अक्सर लोगों के साथ यही होता है कि अगर किसी के साथ एक बार बीपी शुरू हो गया है ना जी, तो बीपी की गोली खाते खाते कुछ टाइम के बाद उसने एक दूसरी गोली शुरू हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद तीसरी गोली शुरू हो जाएगी। तो ऐसे करते करते 50 के बाद तो वो गोलियां ज़्यादा खाता है और भोजन कम खाता है जी। तो इसमें जो पहला आहार का प्रकार बताया गया है वो है संकीर्ण आसन। संकीर्ण यानी कि कई तरह के मिले जुले आहारों का सेवन करना। इसका सेवन करने से
जठराग्नि मंद होती है और भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता, अधपचा भोजन रहता है, जिससे कि आम बनता है। अधपचे भोजन को आम बोलते हैं और उस आम का स्वभाव विष के समान होता है, टॉक्सिन के समान, और वो टॉक्सिन आपको थायराइड भी दे सकता है, शुगर भी दे सकता है, बीपी भी दे सकता है, हार्ट ब्लॉकेज भी दे सकता है, किडनी और पित्ते में पथरी भी दे सकता है, किडनी फेलियर भी दे सकता है। हर तरह की जितनी भी 120 बीमारियां हम बात करते हैं, 120-40, वो हर तरह की वात पित्त की सभी बीमारियां हो सकती है जी। तो पहला तो जो जोर दे के शास्त्र में कहा गया है, अगर किसी ने भोजन को सुधारना है और भोजन को ही औषधि बनाना है, तो सबसे पहले कई तरह के मिक्स आहारों, भोजनों या खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना है। एक समय में एक ही तरह का सेवन करें। ये मैं नहीं कह रहा, ये अष्टांग हृदय कह रहा है, ये ऋषि वाग्भट जी कह रहे हैं, ये शास्त्र बोल रहा है जी कि आपने इससे बचना है। अगर नहीं बचेंगे तो इसमें आगे एक लाइन लिखी है कि ये शरीर में घोर कष्टकारक रोगों को पैदा करता है। तो अगर घोर कष्टकारक रोगों से बचना है, बड़ी बीमारियों से बचना है, तो हमें एक आदत डालनी पड़ेगी कि भोजन हमेशा टाइमली खाना है और भोजन हमेशा इस दृष्टि से खाना है कि भोजन हमेशा पचना चाहिए, केवल पेट भरने के लिए नहीं खाना है। कहीं बाहर से आए हैं, रात के 10 बजते हैं, आते ही खा लिया, कहीं लेट आए हैं, 11 बजे आए हैं, 12 बजे आए हैं कि कुछ तो खा के सोएं, इस तरह की जब गड़बड़ी, या रूटीन में ही शाम को 7 बजे के बाद खाना, तो ये सब बीमारियों का कारण है जी। दूसरा इसमें लिखा गया है कि विरुद्ध आहार, विरुद्धासन। विरुद्धासन का अक्सर आप सब लोग जानते ही होंगे कि विरुद्ध आहार का सेवन करना बीमारियों को न्योता देना है। संकीर्ण आसन के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, इसलिए संकीर्ण आसन के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया है। विरुद्ध आहारों में हम क्या गड़बड़ी करते हैं? अक्सर गड़बड़ी करते हैं कि जैसे घर में कोई भी मेहमान आया, आते ही उसकी टेबल पे चाय है और उसके साथ नमकीन है। अब चाय में दूध है और नमकीन में नमक है, दूध और नमक का मेल नहीं है, और हम आते ही अपने अतिथि को जहर परोस देते हैं जी। हम सुबह सुबह उठते ही क्या करते हैं? परांठा खाते हैं और उसके साथ क्या लेते हैं? चाय लेते हैं। परांठे में नमक है और सबका फेवरेट है, और उसके साथ चाय है, क्योंकि पानी तो कोई पिएगा नहीं। इतना तो सबको पता है कि परांठे के साथ पिया गया पानी बीमारी कर देगा। लेकिन फिर उसके साथ साथ गर्मा गर्म चाय लेंगे, जिस चाय में दूध डला है, उधर परांठे में नमक डला है, तो आपने दूध और नमक का एक साथ सेवन किया, तो ये आपको कुष्ठ रोग करेगा ही करेगा। हो सकता है किसी को जल्दी करे, किसी को देरी से करे, ये डिपेंड करेगा कि उसकी इम्यूनिटी कैसी है। अगर दूध और नमक इस तरह के विरुद्ध आहारों का सेवन किया जाएगा, तो ये रस को भी दूषित करेंगे और रक्त को भी दूषित करेंगे। और पिछले पॉइंट में जो हमने समझने की कोशिश करी थी कि रस और रक्त अगर दोनों दूषित है तो हर बीमारी हो सकती है जी। आपने कुछ पर्टिकुलर बीमारियों के नाम नहीं लेने, हर तरह की बीमारी हो सकती है, क्योंकि जो रस अच्छा बनेगा तो उसका काम है हृदय को पोषण देना, फेफड़ों को पोषण देना, फिर रस से रक्त बनेगा, फिर रक्त से मांस बनेगा, फिर मेद, फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह से सातों धातुएं बनेंगे। अब जब बेस मूल ही कमजोर है तो आगे तो बीमारियां बननी ही है। तो हर तरह की बीमारी जहाँ पे भी वो विकृत रस और रक्त जाएगा, वो सब बीमारियां पैदा करेगा। तो विरुद्ध आहार जो कॉमनली हम करते हैं, या फिर हम दही के अंदर नमक डाल के खाते हैं, या फिर हम, किसी साथी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, कोई सवाल है जी? ठीक है, अभी कोई जवाब नहीं आ रहा है। हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ जी, जी, मैं कुंज बिहारी बोल रहा हूँ ना। हाँ जी बोलो। आवाज आवाज जा रही है? आ रही है जी, बोलो बोलो। मैं ये कह रहा था कि आप अभी जो टाइमली भोजन करने के लिए जो बताए हैं आप, तो भोजन जब भूख लगे तब करना है कि टाइमली करना है? ठीक है, पहला तो सवाल ये है
कि जब हम भोजन को कब करेंगे, अग्नि के समय के अनुसार। अग्नि का समय क्या है जी? अग्नि का जो सीधा सीधा संबंध है वो हमारे सूरज के साथ जुड़ा है। जैसे ही आप सृष्टि में देखते हैं कि सूरज निकलते ही हर पशु पक्षी है, हर पक्षी है जो वो खाने के लिए निकल पड़ता है, और सूरज छिपते ही हर पक्षी अपने घोंसले में आ जाता है। तो जैसे ही सूरज निकलता है और सूरज छिपता है, ये दोनों ही टाइम अग्नि के बेस्ट टाइम है। तो अग्नि के समय के अनुसार हमने खाना है। जब इस समय पे खाएंगे तो प्राकृतिक रूप से भूख हमें इसी समय पे लगने लग जाएगी। अगर हम गलत समय पे आदत डाल रहे हैं तो वो कृत्रिम भूख रहेगी जी, जिससे कि अग्नि मंद होकर धीरे धीरे आम बनेगा और बीमारियां पैदा करेगा। तो हमने अग्नि के बल के अनुसार, ऐसा बोला गया है कि जिस प्रकार हम सुबह और शाम 2 टाइम अग्निहोत्र करते हैं, तो वैसे ही भोजन भी 2 समय करना चाहिए। ये बेस्ट टाइम है। अगर किसी की प्रकृति पित्त है, अधिक भूख लगती है, अधिक मेहनत करता है, तो इस 2 टाइम के बीच में जब भी भूख लगे तो वो ताज़ा भोजन या फ्रूट वगैरह ले सकता है जी। गुरुजी, आपने जैसे अभी बताया उसमें तो चाय के बारे में आपने बताया। हाँ जी। तो चाय तो अपने आहार में किसी भी जगह पे कोई स्थान नहीं है इसका, लेकिन लोगों ने आजकल बना लिया है जिसका स्थान। नहीं तो चाय का आप जिक्र ही मत करो, ताकि वो शब्द बार बार आने से हमें क्या लगेगा कि चाय आपने आयुर्वेद में भी था। वो जिक्र इसलिए है कि जब हमारे पास रोगी आते हैं और जब रोगियों का किसी भी बीमारी का हम हेतु ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो अक्सर माँ बाप की क्या समस्या होती है जी, कि मैं अपने बच्चे को खिला पिला तो बहुत रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा है। अब लग नहीं रहा है, क्यों नहीं लग रहा है जी? भूख भी अच्छी लग रही है, खा पी भी रहा है, तो उसमें पहला कारण है कि भोजन पच नहीं रहा। अब वो पच क्यों नहीं रहा? या तो वो खाने के साथ पानी ले रहा है जिससे खाना सड़ रहा है, या फिर वो खाने के साथ दूध ले रहा है जिससे खाना सड़ रहा है। क्योंकि खाना अपने आप में पूर्ण आहार है और दूध भी अपने आप में संपूर्ण आहार है। दूध को केवल रात्रि को ही लेने के लिए बोला है और खाने के 2 घंटे बाद लेने के लिए बोला गया है। और या फिर उसमें व्यक्ति क्या करेगा कि वो चाय ले रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने खा पी अच्छा रहा है फिर भी अगर उसको लग नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका रस धातु अच्छी नहीं बन रही है, क्योंकि रस धातु ही तो पोषण देने का काम करेगा। तो जब हम अपने हेतु ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये हेतु हम रोगियों में पाते हैं, उन हेतुओं के कारण रोगी बीमार पड़ते हैं। इसलिए इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। अब जो ऐसा सेवन कर रहे होंगे और किसी समस्या में चल रहे होंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ, मैं भी ये गलती कर रहा हूँ। तो जो गलती कर रहे हैं उनके लिए ये सवाल है जी, उनके लिए पॉइंट है जी। धन्यवाद जी। तो इसके बाद जब भी आप बताएंगे तो कृपया करके इतना ही बताइए कि चाय हमें वर्ज्य है, कि चाय लेना ही नहीं है। ठीक है जी। अगला जी, पॉइंट जी। है, तीसरा है अमात्रासन। अमात्रासन यानी कि जब हम 8वें अध्याय को डिटेल में पढ़ेंगे, अष्टांग हृदय का सूत्र स्थानम का 8वां अध्याय है जो, इसका पूरा फोकस भोजन के ऊपर है जी, कि भोजन हमें कब खाना है, किस स्थिति में खाना है, कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। अगर हमारे भोजन में हलवा है, खीर है, पनीर है, भारी चीज़ें हैं, तो वो कितनी खानी है, और भोजन हल्का है तो वो कितना खाना है। यानी कि भोजन मात्रा के अनुसार खाना है, कि भोजन भारी है कि हल्का है। जैसे कि वहाँ 2 तरह की मात्रा दी गई है कि अगर भारी भोजन हम खा रहे हैं तो भारी भोजन भूख जितनी आपको लगी है उसका आधा खा के रुक जाना है जी, और हल्का भोजन भूख के अनुसार खाना है। अब अगर भारी भोजन को हम ज़्यादा खाएंगे, अक्सर हम कर लेते हैं कि जिस दिन हमारे त्योहारों पे यहाँ या घर में कोई भी फंक्शन है, भारी या अच्छे पकवान बने हैं, तो उसको हम और ज़्यादा खाते हैं, जबकि उसका विधान है कि वो भोजन के भूख के आधा ही खाना चाहिए भारी भोजन, और हल्का भोजन भूख के अनुसार खाना चाहिए। तो अमात्रासन, अमात्रा यानी कि एक तो हो गई गुरु खाना है तो कितना खाना है, हल्का खाना है तो कितना खाना है, एक मात्रा हो गई जी। अब दूसरी मात्रा डिस्कस करते हैं। दूसरी मात्रा है कि हमारा जो पेट है, पेट ये एक मशीनरी की तरह है जी। हमारा जो पेट है वो एक मशीनरी की तरह है। जैसे किसी भी गाड़ी में कोई मशीनरी है और वो हर एक मशीनरी एक अनुपात में चलती है, ऐसे ही हमारा जो पेट है इसमें कितना भोजन हमने डालना है। अब हमें भूख लगी है तो कितना खाना है,
वो डिपेंड करता है कि जी हमारा जो ठोस खाना है वो भूख का 50% लेना है और लिक्विड लेना है जो वो ठोस के आधा लेना है, और जो तीसरा हिस्सा है वो खाली छोड़ देना है ताकि भोजन के पाचन के लिए वहाँ पे पेट की मशीनरी अपनी घूमती रहे और वात पित्त कफ अपना कार्य करे। यानी कि जितनी भूख लगी है 50% ठोस, 25% लिक्विड और 25% जगह खाली छोड़नी है। कई बार हम रोगियों में ऐसा हेतु ढूंढते हैं कि जैसे एक पेशेंट हमारे पास ऐसा आया कि वो कुछ टाइम से दर्द की शिकायत कर रहा था। ऐसा करते करते वो किसी डॉक्टर के पास गया, कुछ दिनों से उसको पेट में दर्द था, तो डॉक्टर ने उसको अल्ट्रासाउंड बोल दिया। अल्ट्रासाउंड में उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। तो फिर वो जब हमारे पास आया तो हमने क्या किया, उसका हेतु ढूंढने की कोशिश करी कि भाई इसको जो समस्या आ रही है उसकी जड़ कहाँ से है, क्योंकि जब तक हम हेतु को नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे। जब उसका हेतु देखा गया तो उसका हेतु ये निकल के आया जी, आप में से भी बहुत से लोग गलती करते होंगे, जैसे कि अभी पीछे गर्मियों का टाइम था और गर्मियों में हम लोग जो छाछ है, लस्सी है, उसको दबा के पीते हैं जी। तो उनके हेतु में क्या निकल के आया कि वो रोटी खा रहे थे दोपहर को 2 और लस्सी पी रहे थे आधा लीटर, या लस्सी पी रहे थे पौना लीटर, या लस्सी पी रहे थे 1 लीटर। अब होता क्या है, मान लो हमारे पास 1 कटोरी आटा है, उसको हमने गूंथना है और रोटी बनानी है। अब उस 1 कटोरी आटे में अगर हम 2 गिलास पानी डालेंगे, आधा लीटर पानी डालेंगे, तो क्या आटा गूंथ पाएगा और क्या उससे रोटी बन पाएगी? सवाल आएगा, नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक अनुपान नहीं हुआ। अब जब हमने खाना जो ठोस खाया है, अगर उससे ज़्यादा लिक्विड ले लिया, भले ही खाना आपने टाइम पे खाया हो, भले ही आपने खाना मिट्टी के कुल्हड़ में बना हुआ खाया हो, भले ही आपके खाने में शुद्ध सेंधा नमक हो या शुद्ध गाय का घी का छोंक लगाया गया है, लेकिन अगर एक वो गलती कर दी तो आपका खाना सड़ेगा, और खाना सड़ेगा तो दर्द बनना स्वाभाविक है। जब इस व्यक्ति का हेतु हमने देखा तो उसमें ये मिला जी कि वो सुबह के खाने के साथ भी खाने से ज़्यादा लस्सी ले रहा था, और दोपहर के खाने के साथ भी खाने से ज़्यादा लस्सी था, और शाम के समय तो वो क्या कर रहे थे कि खाने के साथ ही आधा लीटर या 1 लीटर दूध भी ले रहे थे। अब जब इस तरह से लिक्विड अगर ठोस से ज़्यादा लिया जाएगा तो भोजन सड़ेगा, तो समस्या होना तय है। तो जब हम हेतुओं को ढूंढेंगे तभी हम किसी बीमारी को ठीक कर पाएंगे। उस रोगी में हमने क्या किया, उसको कोई दवाई नहीं दी, उसकी केवल इस एक आदत को बदला जी। इस एक आदत को बदलने से उसको सुबह के टाइम में उसकी जो लस्सी है वो 200 ml से भी कम कर दीजिए, दोपहर के टाइम में भी, और शाम के टाइम में उसका दूध है जो खाने के 2 घंटे बाद कर दिया, और वो भी 1 गिलास 200 ml के आसपास। तो जैसे ही ये सिस्टम उसने सुधारा तो उसका भोजन पचना शुरू हुआ। और एक काम और इसमें किया कि रात को सोते समय उस दूध में चम्मच का चौथाई हिस्सा सौंठ का पाउडर डाल के उस दूध को पकाना, और उस दूध में थोड़ा सा घी डाल के वो पीना। इससे क्या हुआ, जो सौंठ है, सौंठ उसके अंदर गैस को, अफारा को, बाई को निकालने का गुण है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में हम अनुलोमन बोलते हैं। अनुलोमन क्या काम करता है, अगर हमारा मल फंसा है, गैस फंसी है, कोई भी चीज़ फंसी है, तो उसको निकालने का काम करता है। तो इस तरह से हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्या हम डॉक्टर के पास अपनी बीमारी है केवल दवाई लेने के लिए जाते हैं, या केवल डॉक्टर को फीस देने के लिए जाते हैं? जो हमारा वैद्य है, जो डॉक्टर है, जो चिकित्सक है, उसका कार्य केवल आपको दवाई देना और फीस लेना, पर्ची बना देना नहीं है। उसका कार्य है आपको जो समस्या आई है उस समस्या में उन हेतुओं को ढूंढना है कि आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, आप दिन में किस तरह का कार्य करते हैं, कब आप खाते हैं, खाने का नियम क्या है आपका, किस तरह के बर्तन में बना हुआ आप खाना खा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति का खाना नहीं पचेगा तो आप किसी रोगी को डॉक्टर दवाइयों के सहारे ठीक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम भोजन के महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब भोजन के साथ छाछ पीना, लस्सी पीना कोई बुरी बात नहीं है जी। आप बोलेंगे कौन सा पानी पी रहे हैं, लेकिन मात्रा गलत पी रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति के अंदर हमने देखा
कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी किसी तरह का कोई व्यसन नहीं किया जी, और ना उसने कभी बाहर का खाया, वो घर का बना ही खाता था, टाइमली खाता था। लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें गड़बड़ी थी कि वो अच्छी चीज़ों को भी गलत तरीके से खा रहा था। जैसे कि सुबह खाने के साथ जूस लेना, तो वो जूस आधा लीटर ले लेना या पौना लीटर ले लेना। दिन में खाने के साथ छाछ ले लेना, तो वो भी कम से कम आधा लीटर ले लेना। शाम को खाने के साथ फिर दूध भी ज़्यादा मात्रा में ले लेना। तो ऐसा करते करते उसको शुगर की समस्या हो गई जी। अब वो व्यक्ति जिसने कोई व्यसन नहीं किया है, कोई बाहर का नहीं खाया है, अक्सर हम सवाल कर देते हैं जी, अक्सर लोग सवाल कर देते हैं वैद्यों के सामने भी कि जी मैंने तो 10 साल से फास्ट फूड नहीं खाया है, मैंने तो बाहर का कुछ नहीं खाया है, मैं तो मिट्टी के कुल्हड़ का बना खाना खाता हूँ, लेकिन फिर भी समस्या है। तो बहुत से रोगियों में समस्या मिलती है कि अच्छे चीज़ों को भी गलत तरीके से खाना। तो एक वैद्य और चिकित्सक का काम क्या है? उसका काम यही तो है कि उसको पूरा शास्त्रोक्त अध्ययन होना। जब उनको शास्त्रोक्त अध्ययन है, तो वो आपके बीमारियों के हेतु को ढूंढ देगा। तो उनका मुख्य काम है कि आपके बीमारियों के कारणों को, और बीमारी बन कैसे रही है, अंदर संप्राप्ति कैसे चल रही है, ये मुख्य काम है एक डॉक्टर और चिकित्सक का। अगर कोई डॉक्टर और चिकित्सक आपको अपनी बीमारी के कारण और आपकी बीमारी कैसे हो रही है वो नहीं समझा पा रहा है, तो आप उसकी केवल दवाई या महंगी फीस, महंगे हॉस्पिटल से आप ठीक नहीं हो पाएंगे। आप अपना समय और शरीर और पैसा तीनों ही बर्बाद करेंगे। तो जो आज हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि बच्चे को जब स्कूल में भेजा जाता है, तो आरंभिक स्थिति में उसको सिखाया जाता है, उसको ए अनार और उनको गिनतियाँ, पहाड़े, जो बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें ही है जिनसे 80% बीमारियां बनती है, और फिर उनकी समय पे समुचित चिकित्सा ना होने से वो बड़ी बीमारियां बनती हैं। तो हम पढ़ रहे हैं अमात्रासन, यानी मात्रा के अनुसार भोजन का सेवन ना करना। मुझे ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेद है, अगर इसको पढ़ाई में शामिल कर दिया जाए और हर एक स्कूल में अगर एक आयुर्वेदाचार्य की, अच्छे आयुर्वेदाचार्य या वैद्य की नियुक्ति कर दी जाए, जो आपके हेतुओं और आपकी बीमारियां क्यों बन रही है केवल उसको समझाने पे फोकस करे, तो मुझे लगता है कि हम स्वास्थ्य की दशाओं को बदल सकते हैं। अकेला हम इलाज करने से नहीं बदल सकते जी। तो हर व्यक्ति का ज्ञानवान होना जरूरी है, हर व्यक्ति को इतनी समझ तो होनी जरूरी है कि मेरा शरीर कैसे चले। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो उसकी भी तो आपको समझ है ही कि मेरी गाड़ी कैसे चलानी है। जब उसमें कोई विशेष खराबी आती है तो आप उसको मैकेनिक के साथ लेके जाते हो। आज के समय में तो समस्या ये है कि इंसान को खाने का सिस्टम का नहीं पता है जी कैसे होना चाहिए। फिर जब बड़ी बीमारियां हैं तो आपका विशेषज्ञ, बड़ी बीमारियों में भी छोटी चीज़ों को ठीक ना करने के कारण लोग ठीक नहीं हो पाते जी। तो ये मूल है कि बड़ी बीमारियां क्यों होती है और क्यों वो ठीक नहीं हो पाती, क्यों एक बार किसी भी बीमारी की गोली शुरू हो जाती है तो वो बंद क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि कोई भी आपके हेतु और संप्राप्ति को समझाने का काम नहीं करता। किसी के पास समय ही नहीं है जी। आप किसी भी डॉक्टर उसमें जाओगे, फटाफट पर्ची बनेगी, समस्याएं पूछी, दवाइयां लिख दी, ये चिकित्सा नहीं है जी। चौथा पॉइंट है अजीर्णासन, जो स्क्रीन पे हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है वहां पे चौथा पॉइंट है जी अजीर्णासन। अजीर्णासन का क्या मतलब है कि आपको अपचन चल रही है, यानी कि खाने की इच्छा नहीं है, उस समय पे भी भोजन कर लेना, तो घोर कष्टकारक रोग होंगे। होता क्या है, जैसे कि हमें बुखार होता है जी। अब बुखार होता है तो एक दो साथी फटाफट जल्दी से ये बताओ कि बुखार की चिकित्सा हम कैसे करते हैं जी। बुखार की चिकित्सा एक तो ठंडे पानी की कपड़ा भिगो के अपने कपाल पे रख देते हैं। आप मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि बुखार बनता कैसे है, क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि बुखार बनता कैसे है, चिकित्सा तो हम तभी कर पाएंगे। जी, शरीर में किसी भी प्रकार का विषाणु जब आ जाता है तो उसके साथ लड़ने के लिए हमारी जो व्हाइट सेल्स होते हैं, जो सफेद कोशिकाएं होती है, वो लड़ने की शुरुआत कर देती है, और जब ये शुरुआत होती है तब अपना शरीर तपना शुरू हो जाता है। इससे
दिन का रहता है, पहले दिन थोड़ा सा चढ़ता है, दूसरे दिन ज्यादा चढ़ता है, तो उसके ऊपर यदि हमने ठंडे पानी की ये पट्टियां रख दी तो ये धीरे धीरे कम हो जाता है। मान्यवर, आपने जो बताया है वो बिल्कुल पूरी तरह से 100% गलत बताया है जी। कैसे? इसको हम शास्त्र के अनुसार पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हमें वास्तव में बुखार विषाणु घुसने से हुआ है, तो जब शरीर टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो हम टेम्परेचर को कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तो मारने के लिए बढ़ा रहा है। तो जब वो वायरस भाग जाएगा, मर जाएगा, तो अपने आप ही डाउन भी कर देगा जो बढ़ा रहा है। तो हमें ठंडी पट्टी लगाने की क्या जरूरत है? जब हम आयुर्वेद के अनुसार पढ़ेंगे, जो ऋषि वाग्भट जी, चरक जी, सुश्रुत जी, या आयुर्वेद की जितनी भी संहिताएं हैं जी, जैसे इन भाई साहब ने जो जवाब दिया है, इन्होंने जो जवाब दिया है, वो केवल थोड़ी एलोपैथी की भाषा उसमें मिलती जुलती है और बाकी यूट्यूब का ज्ञान उसमें मिलता जुलता है। जब हम आयुर्वेद में इसकी भाषा को पढ़ते हैं, अष्टांग हृदय के निदान स्थानम के दूसरे अध्याय के हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे इन श्लोक में पढ़ते हैं, तो जो बुखार की परिभाषा है ना जी, वो इस तरह से है कि शरीर में बिगड़े हुए वात पित्त कफ। गुरदर्शन जी, जब तक मैं थोड़ा समझाता हूँ, एक बार आप वो डेफिनेशन निकाल दो ताकि इनसे हम पढ़वा सकें कि बुखार कैसे बनता है। तो हमारे शरीर में जब वात पित्त कफ बिगड़ जाते हैं तो शरीर में बुखार बनता है जी, वात पित्त कफ के बिगड़ने से। अब वात पित्त कफ बिगड़ते हैं, वो बिगड़े हुए वात पित्त कफ क्या करते हैं? वो हमारी जठराग्नि को रोक देते हैं, पाचन शक्ति को रोक देते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि आपके घर में अगर गाय हैं या आपके घर में किसी व्यक्ति को अगर बुखार हुआ है, तो वो व्यक्ति को भूख लगनी बंद हो जाती है। होता है कि नहीं होता है जी? बुखार में हमें भूख लगनी बंद हो जाती है। तो बुखार में जब भूख लगनी बंद हो जाती है, तो बुखार की जो डेफिनेशन है वो ये है कि शरीर में बिगड़े हुए वात पित्त कफ, अपने अपने कारणों से बिगड़े हुए वात पित्त कफ आम रस के साथ मिलके हमारी जठराग्नि, पाचन शक्ति, पेट की अग्नि को रोक के और उस अग्नि को संपूर्ण शरीर में फैला देते हैं। तब संताप बनता है, बुखार बनता है। अब चिकित्सा क्या करनी है? उस अग्नि को अपनी जगह पे लेके आना है। उस अग्नि को अपनी जगह पे लाना ही चिकित्सा है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि जीवाणु घुस गया है, विषाणु घुस गया है। अब हमने उस अग्नि को अपनी जगह पे कैसे लाएंगे? बुखार के आयुर्वेद के अनुसार 2-3 नियम हैं। जब आप इन कक्षाओं में जानेंगे, उन नियम के आधार पे हमारी चिकित्सक टीम ने क्या किया जी, जिन व्यक्तियों को डेंगू हो गया और प्लेटलेट्स केवल 5,000, 10,000 या 20,000 बची, उन रोगियों को केवल 3 से 4 दिन में घर पर बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए केवल आयुर्वेदिक उपचार से उनकी 10,000, 20,000, 30,000 प्लेटलेट्स को भी 3 से 4 दिन में वो 1.5 लाख और 2 लाख पे ले गए और उनको मामूली से खर्चे में पूरी तरह से ठीक कर दिया, घर पे ही बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आयुर्वेद के इस सिद्धांत के अनुसार जो अब पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि स्क्रीन पे इस समय बुखार की संप्राप्ति आ गई है जी। बुखार कैसे बनता है, तो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, ताकि आज 1-2 पॉइंट और कवर कर सकें। तो इसमें लिखा हुआ है जी, जवर की संप्राप्ति। जवर यानी कि बुखार को जवर बोलते हैं जी। बुखार की संप्राप्ति, बुखार कैसे बनता है? देखो सामने लिखा है शास्त्र में, अपने अपने प्रकोपक कारणों से दूषित यानी बिगड़े हुए वात पित्त कफ, दूषित वात आदि लिखा है। अकेला वात भी हो सकता है, पित्त भी हो सकता है, कफ भी हो सकता है, 2 दोष भी हो सकते हैं, 3 दोष भी हो सकते हैं। अपने अपने प्रकोपक कारणों से बिगड़े हुए वात पित्त कफ आमाशय में प्रवेश करके, अर्थात वहां जाके दूषित होके आमरस के साथ मिलकर, जो भोजन अभी पूरी तरह से पचा नहीं है उसको आमरस बोलते हैं, आमरस के साथ मिलकर संपूर्ण शरीर अवयवों में प्रवेश करके रसवाही तथा स्वेदवाही स्रोतों को रोककर, रसवाही यानी कि बुखार में हमारी जीभ का टेस्ट चला जाता है जी, स्वेदवाही यानी कि पसीना गायब हो जाता है, इनको रोककर इनमें रुकावट पैदा करके, अर्थात उन्हें ढककर, अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जठराग्नि को पाचन संस्थान से बाहर निकालकर, जठराग्नि को अपने स्थान से बाहर निकालकर
बाहर निकालकर उसके साथ श्वम भी संपूर्ण शरीर में फैलते हुए संताप यानी कि हीट को, टेम्परेचर को पैदा करते हैं। तो ये हुआ जी बुखार शरीर में कैसे बनता है। शरीर में वात पित्त कफ बिगड़ेंगे, वो जठराग्नि को रोक के अपने स्थान से हटा के संपूर्ण शरीर में फैला के बुखार को पैदा कर देते हैं। तो इस तरह से शरीर में बुखार बनता है। तो बुखार एक संकेत लेके आया है जी कि आपके शरीर में वात पित्त कफ बिगड़े हैं। हम क्या करते हैं, हम बुखार को ही दबाने में लग जाते हैं। बुखार तो ये संकेत लेके आया है, एक घंटी है बुखार कि आपके शरीर में वात पित्त कफ बिगड़े हुए हैं। अगर इनको ठीक नहीं किया तो इनके बिगड़ने से कोई भी बड़ी बीमारी हो सकती है। कैंसर हो सकता है, शुगर हो सकता है, थायराइड, सर्वाइकल, अर्थराइटिस, गुर्दे में पथरी, किडनी में पथरी, बाल झड़ना, पकना, जितनी भी आप समस्याएं जानते हैं वो वात पित्त कफ बिगड़ने से तो होती है। तो बुखार एक संकेत है, एक घंटी है किस चीज की, कि आपके शरीर में, शरीर को चलाने वाले वात पित्त कफ बैलेंस में नहीं है, उनको ठीक कर लो। और हम क्या करते हैं, बुखार को ही दबाने लग जाते हैं जी। पहले ही दिन कोई इंजेक्शन लेंगे, कोई वो लेंगे टैबलेट, ये वो, या आयुर्वेद में भी पहले ही दिन दबाएंगे। हम यही नहीं पता कि बुखार हो कैसे रहा है। तो जब हम चिकित्सा पढ़ेंगे इसके आयुर्वेद में आने वाली कक्षाओं में, तो चिकित्सा में क्या कहा गया है कि भाई आपकी अग्नि में बल ही नहीं है, अग्नि अपनी जगह पे है ही नहीं। तो हमने क्या करना है, लंघन करना है जी, उपवास करना है। हमने कुछ टाइम भूखा रहना है। कब तक रहना है, जब तक भूख लगनी महसूस ना हो। उससे क्या होगा, जो ये अंदर आम है इसका पाचन होगा, जिसके कारण जठराग्नि रुकी हुई है, और आम का पचन होगा तो अग्नि वापस अपनी जगह पे आएगी। तो बुखार में हमारी चिकित्सक टीम ने जिन डेंगू के रोगियों को 2-3-4 दिन में बिना हॉस्पिटल एडमिट हुए ठीक किया, तो उनको क्या रखा जी, पहले 2 दिन पूरी तरह से भूखा रखा उनको। अगर जब इच्छा हुई तो दाल का पतला सा सूप पीने के लिए दिया, जिसमें दाल 1 भाग और पानी 16 भाग, इस रेशो में बना के वो पतली सी दाल, और उसमें सौंठ डाल के जब उसको पका रहे थे, ताकि सौंठ अग्नि को प्रदीप्त करने का काम करती है, भूख को बढ़ाने का काम करती है, आम का पचन करती है और स्त्रोतों को खोलने का काम करती है। तो पहले 2 दिन अगर इच्छा हुई तो ही दी है जी, क्या दिया है, दाल का सूप उसमें सौंठ डाल के। या अगर इच्छा हुई तो थोड़ी भूख और अच्छी है तो हमने दिया है जी, आयुर्वेद में जवरनाशक फल आते हैं, जैसे अनार है, अंगूर है, मौसम्मी है। तो पहले 2 दिनों में अगर रोगी को भूख हो तो ही हम दाल का सूप या अनार या अंगूर या मौसम्मी हम दे सकते हैं। और इस दौरान हम क्या करते हैं, एक मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन ना होके अग्निदीपन काढ़ा है, उसका नाम है महासुदर्शन काढ़ा। वो महासुदर्शन काढ़ा क्या करता है, वो अग्नि को अच्छा करने का काम करता है। तो बेसिकली ऐसा करने से, 2 दिन भूखा रहने से, या ये लघु आहार लेने से, जो दाल का सूप, अनार, अंगूर, और साथ में दिन में 4 बार महासुदर्शन काढ़ा लेने से हमें भूख लगना शुरू होती है 2 दिन बाद या 2 दिन तक। जब भूख लगना शुरू होती है तो फिर 2 दिन के बाद बुखार की मुख्य औषधि देते हैं जी, जिससे कि वो बुखार फिर पूरी तरह से जड़ से ठीक होता है, और फिर उस व्यक्ति को धीरे धीरे करके भोजन के ऊपर लेके आते हैं। अगर आपने इसके ऊपर डिटेल जानकारी चाहिए है तो आने वाली कक्षाओं में हम पढ़ेंगे, समझेंगे, हर साथी का सवाल भी कवर करेंगे। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है जी, जैसे अभी हम भोजन के बारे में पढ़ रहे हैं कि भोजन का पाचन ना होने से बड़ी बीमारियां बनती है। 1.80% बीमारियां भोजन का पाचन ना होने से बनती है, और उन्हीं से आगे चल के 20% बड़ी बीमारियां बनती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बुखार के बारे में आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जो बुखार है वो सभी रोगों में प्रमुख है। आपको कोई भी बीमारी होती है तो वो अंग विशेष को प्रभावित करती है, लेकिन जब बुखार होता है तो वो शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करता है जी। और ऐसा कहा गया है, अगर हम ढंग से बुखार की चिकित्सा करना सीख जाएं, और अगर हम ढंग से बुखार की चिकित्सा नहीं कर पाए तो बड़ी बीमारियां बुखार की सही से चिकित्सा ना होने से ही होती है। पहला कारण भोजन का पाचन ना होने से, सड़ने से। दूसरा कारण बुखार की सही चिकित्सा ना होने से जल्दी बुढ़ापा आता है, जल्दी बड़ी बीमारियां होती है।
और तीसरा है कि हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं, हर 2 महीने में अपने यहाँ ऋतु परिवर्तन हो जाता है, और ऋतु के अनुसार आहार विहार का सेवन जब हम नहीं करते तो एक ऋतु में दोष जमा होते हैं और अगली ऋतु में बिगड़ते हैं, और बिगड़ने के समय फिर से जब उनको दबाया जाता है, तो ये 3 मुख्य कारण हैं जिनसे शरीर में बड़ी बीमारी होती है। गुरदर्शन जी, तब तक मैं कुछ समझा रहा हूँ, एक वो पॉइंट और आप पढ़ा दो इनको, चिकित्सा स्थान में जवर की चिकित्सा में से, कि जिस प्रकार अग्नि पर राख ढकने से वो अग्नि चावल को नहीं पका सकती, उसी तरह से मंद अग्नि भोजन को, औषधि को और दूध को नहीं पका पाती। तब तक चिकित्सा स्थानम से वो और शेयर कर दो स्क्रीन पे जब तक ये डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पे किसी साथी का हाथ खड़े है, कोई सवाल इसी पॉइंट के ऊपर जी? अभय जी बोलना चाह रहे हैं, और ये दूसरे मुकेश हैं या पूरा नाम नहीं आ रहा है, कोई भी साथी एक बोलो जी, क्या सवाल है? गुरुजी, अगर बुखार नहीं होता किसी को तो इसका मतलब उनका शरीर स्वस्थ है? इसको भी पढ़ेंगे आने वाली कक्षाओं में जी, थोड़ा लंबा टॉपिक है, क्योंकि हम आज पढ़ने वाले थे अपने प्रकृति के ऊपर, प्रकृति से हम भोजन पे आ गए, और भोजन से हम ऐसे पॉइंट जुड़ रहे हैं कि हम अब बुखार पे चले गए, ये फिर पॉइंट कहीं और ही चला जाएगा। इसका भी जवाब, आपका पॉइंट नोट कर लेते हैं, आपने दोबारा रिपीट भी करना है, इसका भी जवाब आपको देते हैं जी। आपने बोला, काढ़ा बोला आपने? अगला कोई साथी जी? आपने काढ़ा का काढ़ा बोला ना, वो कौन सा काढ़ा बोला? महासुदर्शन काढ़ा। इसकी डिटेल जानकारी के लिए जी आप कल दिन में कुछ वीडियो सुन सकते हो, हमारा जो चैनल है आर्य आयुर्वेद फार्मेसी, उसका आपके ग्रुप में भी लिंक शेयर कर देंगे, तो वहाँ पे पिछले 1 महीने में जो हमारी सुबह की क्लास चलती है उसमें बुखार में डिटेल में समझाया है जी, क्या होता है, कैसे करना है। 1 महीने में जाके हम बुखार का टॉपिक कवर कर पाए हैं जी। और अगर आप क्लास में पढ़ेंगे तो आप क्लास में पढ़ने का ये बेनिफिट है, आप अपना हर सवाल कवर कर सकोगे, और यहाँ पे आप एक अच्छा वैद्य बन सकते हो, हर व्यक्ति अपना चिकित्सक स्वयं बन सकता है जी। अभय जी अपना सवाल रखें। हाँ जी। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। मैं ये निवेदन कर रहा था, मेरे रिलेशन में है एक लड़का है और कई और भी देखने में आते हैं, उनके किसी के गाय से एलर्जी है, किसी के गाय से एलर्जी है। जैसे मेरे ही रिलेशन में है, उसकी गेहूं से एलर्जी है, तो वो मिक्स वाला आटा लेता है, वो मिक्स वाला खाता है। ठीक है, तो सवाल क्या है, मिक्स वाला खा रहा है, सही है या गलत है, उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? आपने बताया कि मिक्स वाला नहीं खाना चाहिए। हाँ जी। और दूसरी बात, फिर उसका उपचार क्या है अगर नहीं गेहूं की एलर्जी है उसको? ठीक है, देखो उपचार के लिए हम 2-3 दिन के लिए और आप लोगों को रोकेंगे, उसके बाद फिर हम उपचार ही पढ़ेंगे जी। उसके बाद हम हर व्यक्ति की दवाइयों के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि दवाइयों पे जाने से पहले हमने बेसिक ये समझना जरूरी है कि हमारी प्रकृति क्या है, और प्रकृति से पहले भी एक जरूरी पॉइंट हमने ये समझने की कोशिश करी कि हम भोजन को ही सुधारें जी, क्योंकि जब तक भोजन नहीं सुधरेगा तो हमने लोगों में ये देखा है जी 10-10 साल तक वो दवाई खाते रहते हैं, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं होती। अब क्या दवाइयाँ इतनी लाचार हो गई है कि जी 10 साल खाने के बाद भी बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही हैं? तो कारण यह है कि जिस कारण से उनको बीमारी पैदा हो रही है वो कारण को ही नहीं ठीक कर पा रहे हैं जी। जी, ठीक है। तो बीमारियों के बाद अगर कोई भी साथी बीमारियों पे, दवाइयों पे बात करेगा, तो दवाइयों पे हम प्रकृति के बाद फिर हम दवाइयों पे ही आएंगे जी। प्रकृति के बाद हम गुणों पे पढ़ेंगे कि बात के गुण क्या है। अब बताएंगे कि जी रुक्ष गुण किसी के अंदर बढ़ा है, रूखापन, तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी है? उसकी चिकित्सा ऐसे करनी है कि उसको शुद्ध चिकनाई खिलानी है, लेकिन चिकनाई खिलाने से पहले क्या करना है जी? उसकी अग्नि को अच्छा करना है, ताकि अग्नि पचाने लायक तो बने। फिर अग्नि को अच्छा करने के लिए वात में हम क्या क्या दवाइयाँ देंगे, पित्त में हम क्या क्या दवाइयाँ दे सकते हैं, कफ में हम क्या क्या दवाइयाँ दे सकते हैं, वो आने वाली 3 कक्षाओं के बाद हम पढ़ेंगे जी। अच्छा भैया जी। हाँ जी। ये इसका कारण क्या है वैसे, ये गेहूं की एलर्जी होती है? अब कारण तो किसी बीमारी का एक कारण नहीं होता जी, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है जी कि वो खाने के साथ, खाना असमय पे खा रहा हो, खाने के साथ कोई लिक्विड ज़्यादा ले रहा हो, या खाने के साथ दूध है, या खाने में
आज के समय में जो टाटा नमक चल रहा है वो चल रहा है, या खाना कुकर का हो सकता है, या सोने का टाइम गलत हो सकता है, उठने का टाइम भी गलत हो सकता है। तो वो पूरी हिस्ट्री ढूंढनी पड़ेगी जी। हाँ, छोटे बच्चे में कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे में कई बार ये होता है कि गर्भ काल में अगर माता ने शरीर में जब बच्चा गर्भ में है उस समय कफवर्धक या कफ को दूषित करने वाले आहार विहार का सेवन किया है, या शरीर में वातवर्धक पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया है, तो उससे रक्त दूषित हुआ है, तो वो बच्चे में भी जल्दी से होना या जन्मजात बच्चों में होना, तो वहाँ की गड़बड़ी वो वहाँ से भी मिलती है जी। तो किसी भी रोगी में मान लो कहीं सामने रोगी आ गया तो उसको सामने बिठाएंगे, उससे 20 सवाल करेंगे जी, और 20 सवालों में कब सोता है, कब उठता है, क्या खाता है, विशेष आदत क्या है। जैसे कि हमारे पास एक लड़की आई थी, 19 साल की लड़की थी, उसको बार बार वोमिटिंग हो रही थी, पेट में दर्द था, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो ठीक हो गई। दूसरे दिन बाद हफ्ते बाद फिर से वही समस्या हुई, फिर से एडमिट किया गया, फिर से कुछ टाइम के रिलैक्स मिला, तीसरी बार फिर से ऐसा हुआ। 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जब वो हमारे पास आई तो उस लड़की में क्या देखा जी, वो सुबह भी दही खा रही है, दोपहर को भी दही खा रही है और शाम को भी दही खा रही है। अब जब हर टाइम वो दही खा रही है, आप 12 महीने एक तरह का कपड़ा नहीं पहन सकते जी, अगर पहनोगे तो बीमार ही पड़ोगे। तो 12 महीने एक तरह का अन्न, एक तरह का तेल और एक तरह का कोई भी विशेष आदत नहीं बना के रख सकते, हर 2 महीने के बाद चेंज करनी पड़ेगी। इससे अगले पेज पे है गुरदर्शन जी, इससे अगले पेज पे है, वो डाल लो आप। तो हमने बीमारियों के जड़ को पकड़ना पड़ेगा जी, किसी भी व्यक्ति में हेतुओं को पकड़ना पड़ेगा कि वो गड़बड़ी क्या क्या कर रहा है। तो जो एक वैद्य होता है, चिकित्सक होता है, उसका काम केवल दवाइयाँ देना और पर्ची बनाना नहीं है जी, उसका कार्य है आपको उन कारणों को बताना, उन हेतुओं को ढूंढना जिससे आपको बीमारी बन रही है, क्योंकि बीमारियां बनने के कारण है, और जब तक हम कारणों को नहीं समझ पाएंगे और नहीं ढूंढ पाएंगे तो अकेले दवाइयों से हम ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता तो आज के टाइम में हर कोई स्वस्थ होता जी, अगर अकेला दवाई और डॉक्टर से बीमारियां ठीक होती। तो अजीर्ण आसन में हम समझ रहे हैं कि जिस समय जी हमें भूख ना हो उस समय भी खा लेना, या कई बार पेट में गैस अफारा बना है फिर भी खा लेना, या कई बार खाने की इच्छा नहीं है, हल्की फुल्की भूख है फिर भी खा लेना, जब अपचन चल रहा है अगर उस समय भी खाएंगे तो बीमार बनेंगे और घोर कष्टकारक रोग पैदा होंगे। अगला पॉइंट है जी समसन। समसन होता है कि हितकर और अहितकर पदार्थों को एक साथ खाना, वो दोनों मिलकर भी जठराग्नि को बिगाड़ेंगे। जैसे कि आपने दूध पिया और दूध के साथ ही कोई खराब फास्ट फूड जैसा आइटम खा लिया तो वो अहितकर है, जिसका सेवन ही नहीं करना चाहिए, और वो दूध के साथ ले लिया तो वो सत्यानाश करेगा जी अग्नि का। तो जो हितकर है और अहितकर है, अहितकर जिनकी मनाही की गई है उनको अगर अच्छी चीज़ों के साथ ये समझ के खाएंगे कि अच्छा भी खा रहे हैं तो वो भी बीमारी पैदा करने का काम करेगा। तो समसन का मतलब है हितकर और अहितकर को खाना जी। अगला है अद्यसन। अद्यसन होता है जी कि हमारा पहला खाना अभी पचा नहीं है और दूसरा हमने शुरू कर दिया है। जैसे कि बहुत से अपने साथी ड्यूटी पे जाते हैं, घर से खाना खा के निकले, ऑफिस पहुँचे या अपने काम पे पहुँचे, अभी पहला खाना खा के गए हैं तो जाते ही वहाँ पे किसी ने आपके आगे कोई मिठाई रख दी है या कुछ भी आइटम आपके सामने रख दिया है, पहला अभी पचा नहीं है और दूसरा आपने खा लिया है, तो जो दूसरा खाओगे तो पहले जो अभी पचा नहीं है तो दूसरा खाया गया उसके रस को भी खराब करने का काम करेगा। तो पहले का पचन हुए बिना दूसरा खा लेना, ना तो पहले वाला पचेगा ना ही दूसरे वाला पचेगा, तो इसको बोलते हैं अध्यसन। कई बार माताएं ये गलती करते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है उनको ये लगता है कि मेरा बच्चा कहीं भूखा ना रह जाए, ये जल्दी से पहलवान कब बनेगा, ये कब जल्दी से भीम की तरह बनेगा, तो वो अभी तो बच्चे को खाना खिलाया है, अभी उसका पाचन नहीं हुआ है तो जल्दी से दूध पिला देते हैं, फिर उसको दही खिला देते हैं या कोई दूसरा आइटम खिला देते हैं। तो इस तरह से पहले का जब तक पाचन ना हुआ और दूसरा खा लेना
तो वो घोर कष्टकारक रोगों को पैदा करता है जी। इसको बोलते हैं अध्यसन। और अंतिम पॉइंट है विषमासन। अब गुरदर्शन जी ने बहुत मेहनत करके स्क्रीन शेयर करी है जी, इनका हम धन्यवाद करते हैं। और इस स्क्रीन को वो महोदय पढ़ेंगे, वो भाई साहब पढ़ेंगे जो बोल रहे थे कि बुखार हमारे शरीर में विषाणु घुसने से बनता है। लंघन की अवधि, एक बार इस पॉइंट को पढ़ दो जी आप। गुरदर्शन जी कृपया इसको एक बार क्लियर करें स्क्रीन को, पहले अच्छी थी अभी थोड़ी सी क्लियर नहीं है ये। तब तक पॉइंट को, जो अंतिम पॉइंट बचा है विषमासन। विषमासन यानी कि, हाँ अभी थोड़ी क्लियर आ रही है, थोड़ा कोशिश करो जी। विषमासन होता है जैसे कि खाने का समय है, उस समय पे भोजन ना करके विषम समय पे भोजन करना। जैसे कि खाने का शाम के समय है सूरज छिपने का, यहाँ आप 6-7 बजे तक शाम को खा सकते हो, उसके बाद भी आप रात को 8 बजे खा रहे हैं, 9 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, तो वो विषमासन में आता है, यानी कि भोजन का समय नहीं है फिर भी खा रहे हैं। और सुबह के टाइम में आपका फिक्स है टाइम कि हम सुबह 7 से 9:30 के बीच में कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम में कोई काम हो गया और हम बाहर चले गए हैं, उस दिन खा नहीं पाए हैं, हम लेट हो गए हैं। फिर जब हम लेट हो गए हैं, लेट होने पर भी वही डाइट अगर हम खाएंगे, क्योंकि इस समय हमारी अग्नि पहले की तरह नहीं है, क्योंकि भूख लग के एक तरह से खत्म हो चुकी है, तो फिर उसी तरह से अगर हम खाएंगे तो अग्नि मंद होके बुखार जैसी संप्राप्ति बनती है। तो जब भोजन का समय ना हो उस समय पे भी खा लेना, उसको विषमासन बोलते हैं, और ये घोर कष्टकारक रोगों को पैदा करता है। तो ये 7 प्रकार के आहार के गलत तरीके हैं जो आजकल मैक्सिमम अपने देश की 90% लोगों में मिल जाएंगे, और उन लोगों में 80% बीमारियां इन्हीं से बनती है, और यही 80% बीमारियां सही समय पे सही चिकित्सा ना होने से बड़ी बीमारियों में बदलती है, जो मृत्यु का कारण बनती है या जल्दी बुढ़ापा लाने वाली होती है। अब गुरदर्शन जी ने जो स्क्रीन शेयर कर दी है, एक बार आप पढ़ दो जी, जिन्होंने बताया था कि बुखार अपने विषाणु या जीवाणुओं से होता है। एक बार इसको पढ़ दो कि लंघन की अवधि में क्या बोलने हैं जी। आम दोष से जठराग्नि इस प्रकार ढकी रहती है जैसे भस्म यानी राख से अग्नि ढकी रहती है। नीचे आग होने पर भी राख द्वारा, थोड़ा ब्लर हो रहा है जरा, ढके रहने पर जैसे वह आग चावल को नहीं पका सकती, वैसे ही आम दोष से ढकी हुई जठराग्नि खाए हुए अन्न यानी आहार को नहीं पचा सकती। इसीलिए आम दोष का भली भांति पाचन होने तक जठराग्नि का उपवास यानी कि लंघन कराना चाहिए। तो इस श्लोक में कहा गया है जी, जब बुखार होता है तो बुखार में हमारी अग्नि मंद हो जाती है और अपने स्थान से हट जाती है। तो इसमें कहा गया है जो हमारी जठराग्नि है, पाचन शक्ति है, उसकी बुखार में ऐसी स्थिति होती है, वो आमदोष से ऐसी ढकी रहती है जैसे आग के ऊपर राख ढकने से वो आग चावल को नहीं पका सकती, ऐसे ही अग्नि भोजन को नहीं पका सकती। तो बुखार का जो सिद्धांत है वो ये है कि बुखार में जब तक भूख ना लगनी शुरू हो तब तक रोगी को रोटी नहीं देनी है, भोजन नहीं देना है, दूध नहीं देनी है, और बुखार को मुख्य औषधि नहीं देनी है। अगर ये सब हम देंगे तभी बुखार बिगड़ेगा, तभी वो टाइफाइड में बदलेगा, तभी वो लंबा चलेगा, और तभी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। नहीं तो डेंगू जैसे खतरनाक बुखार जिसमें प्लेटलेट्स इतनी डाउन रहती है, टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है और पूरे शरीर में अकड़न जकड़न दर्द होता है, इसको भी आप 3 से 4 दिन में बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए, चाहे प्लेटलेट्स 10,000 हो, घर पे ठीक कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी बुखार में आपने जब तक भूख प्रॉपर ना हो, रोटी, दूध, अन्न और बुखार को उतारने वाली मुख्य औषधि से बचना है, क्योंकि अंदर पचाने वाली ताकत ही नहीं है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि अगर हम बुखार की चिकित्सा करना सीख गए
तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा जी। एक बुखार की चिकित्सा करना सीख जाएं, एक हम भोजन को अच्छे से खाना सीख जाएं, और तीसरा ऋतु के अनुसार दो दोष जमा होते हैं, फिर वो अगली ऋतु परिवर्तन होने पर बिगड़ते हैं, उनकी चिकित्सा अगर हम करना सीख जाएं तो हमें बुढ़ापा नहीं आएगा, हमें ऐसे में कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। हमने अपने आज के टाइम में 25 साल इंसान कमाता है, माँ बाप पे निर्भर है, 25 साल कमाता है और अंतिम के 10, 15 या 25 साल वो लगाता है। तो बीच के 25 साल के समय में जो आप कमाओगे वो आप लगाने से बच सकते हो, बुढ़ापा जल्दी आने से बच सकते हो, और इस कलयुग में भी आप 100 साल जी सकते हो अगर आपको आयुर्वेद के इन बेसिक सिद्धांतों का पता होगा। और इन बेसिक सिद्धांतों को हम धीरे धीरे जब पढ़ेंगे, अभी तो ये दूसरी तीसरी क्लास है, थोड़ा भारी भी लग रहा होगा। हमने ऐसे देखा है जी, हमने अपने केंद्र पे जिन व्यक्तियों को हिंदी बिल्कुल ठीक ठाक पढ़नी आती हो तो 6 महीने में उनको भी एक उच्च कोटि का वैद्य बना दिया है जी। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो सब हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे जी, हम रटेंगे कुछ नहीं, तो हम बहुत व्यवहारिक पढ़ेंगे, और जो जीवन में काम आएगा, जो आपको बड़ी बीमारियों से बचाएगा, वही हम पढ़ेंगे जी। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा प्रयास है कि हम ऐसा ज्ञान आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। बहुत से साथी जो जुड़े भी हैं पिछले कई साल से, उनको हम कभी बुखार आता है तो वैसे ही बता देते हैं कि आपने पहले 3-4 दिनों में ये करना है, आप ये करो, वो घर पे ही बुखार को ठीक कर लेते हैं। यानी ये सब चिकित्सा हमें खुद सीखनी पड़ेगी जी। जब हम खुद सीख पाएंगे तभी हम इन चीज़ों को बदल पाएंगे, क्योंकि अगर हम एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, एक व्यक्ति के पास तो समय ही नहीं होता। अगर आप लोग मेरे पास फ़ोन करोगे तो हो सकता है मैं आप सबका जवाब ना दे पाऊँ, या किसी और दूसरे साथी के पास करोगे नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम सबका साझा प्रयास है कि सबको ही ये ज्ञान हो, और हर व्यक्ति को ज्ञान होगा तो हम इन स्वास्थ्य की दिशाओं को बदल सकते हैं। गुरुजी हमारे कुछ सवाल है। हाँ जी। मैं कुछ शारीरिक परेशानी से जूझ रहा हूँ 5-6 महीना से खुद ही। व्यक्तिगत अगर समस्याएं हैं तो मैं चाहूँगा जी, आप 3 दिन की क्लास के बाद फिर अगर आप अपनी व्यक्तिगत समस्याएं डिस्कस करना शुरू करें, वो क्लास के एक बार बाहर, क्लास के बाहर हम आपके केस को समझ के फिर क्लास में केस को डिस्कस करेंगे कि इनको ये चीज़ हुई है, इससे ऐसा हुआ है और इसमें ये चिकित्सा बनेगी। अगर 3 दिन के बाद आप अपना रखेंगे तो, क्योंकि तब तक कुछ आप भी समझ पाएंगे। जी। अभी आप वैसे ही मुझे सौंपना चाहते हो जैसे आप बाहर जाके हम डॉक्टरों को सौंपना चाहते हैं, लेकिन इस क्लास का टारगेट है, हमारा प्रयास है कि जी हम सबको ये ज्ञान दे पाएँ। क्योंकि अब आप मेरे को अगर दिन में फ़ोन लगाना शुरू हो जाए तो हो सकता है मैं सबका ना अटेंड कर पाऊँ जी। क्लास इसीलिए शुरू की गई है, आप लोगों ने समझना शुरू करना है, समस्याओं को समझना शुरू करना है जी। और उम्मीद करते हैं कि सभी को अपनी समस्याएं थोड़े से टाइम के बाद बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ आएगी जी। गुरुजी क्लास डेली इसी टाइम पे होगी और यही लिंक से होगी? इसी टाइम पे होगी, लिंक हर रोज चेंज होता रहेगा, लिंक आपको आधा घंटा पहले भेजते रहेंगे। लेकिन सभी से निवेदन करेंगे कि जी 8 बजे तक सभी साथी जुड़ जाएं, 10-15 मिनट पहले लिंक भेज देते हैं ताकि प्रॉपर 8 बजे हम क्लास शुरू कर सकें। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे जी। अभी आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो 2-2 शब्दों में आप बता सकते हैं। गुरुजी एक सवाल है इससे जुड़ा। हाँ जी। जैसे आपने बताया खाना खाने के बाद, या सवेरे का खाने का समय, दोपहर का समय, शाम का समय, तो ऐसा खाना जो खाने के बाद कितना समय लगता है जो पच जाए, या पचने के लिए कितना समय लगता है ऑन एन एवरेज? ठीक है जी, इस सवाल को हम पहले अध्याय में एक श्लोक आता है कि किसी भी व्यक्ति 4 प्रकार की अग्नि हो सकती है जी। वात वाले की व्यक्ति वात प्रकृति की होगी जिसको विषम बोलते हैं। पित्त वाले की अग्नि पित्त प्रकृति की होगी जिसको तीक्ष्ण बोलते हैं। कफ वाले की अग्नि कफ प्रकृति की होगी जिसको मंद बोलते हैं। और एक व्यक्ति की अग्नि मध्यम होगी जो बैलेंस में है। तो अब वो डिपेंड करेगा कि किसकी अग्नि कैसी है, जैसा अग्नि में बल होगा उसी हिसाब से अग्नि किसी खाने को पचाने में समय लगाएगी।
तो ये पॉइंट भी हम तीनों प्रकृति समझने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि पित्त वाले को, जिसकी अग्नि अच्छी है या तीक्ष्ण है, उसको भोजन पचाने में सबसे कम समय लगेगा। फिर डिपेंड करता है कि वात वाले की अग्नि में कैसा बल है, कफ वाले में कैसा बल है, तो उसके आधार पे लगेगा। ये निर्धारित नहीं कि इतने टाइम में पच जाएगा, वो अग्नि में बल कैसा है उसके आधार पे होगा। तो 3 दिन के बाद जब आप अपनी प्रकृति समझ पाएंगे तो इसके बारे में आसानी से समझ जाएंगे। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति समझने के बाद ये समझना शुरू कर देगा कि मेरी अग्नि का बल कैसा है, मेरा पेट कैसा है, मेरे पेट साफ होने की क्या स्थिति है, मेरे में वात बढ़ा है कि पित्त है कि कफ है, और मुझे किस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है जी। फ्री वाली क्लास तो बंद होगी ना आज? हाँ जी, ये फ्री वाली क्लास बंद होगी ना आज? अभी 2 दिन का और टाइम है जी। अभी सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपनी जो सहयोग राशि है उसको आप जमा करवा के, जिनके पास अष्टांग हृदय नहीं है वो भी मंगवाएं, और अब इस शास्त्रोक्त ज्ञान को अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरे तन मन धन से जुट जाएं जी आप, जिन्होंने भी आगे इस ज्ञान को पढ़ना है और दूसरों तक प्रसारित करना है। गुरुजी, इनमें से कुछ साथी अपने ग्रुप में नहीं है, जो लिंक शेयर किया गया है उससे जुड़े हैं, तो उनको बोल दो एक बार। तो जितने भी साथी हैं वो, जैसे आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं जी, जो बाहर से जुड़े हैं, या गुरदर्शन जी का भी नंबर नोट कर सकते हैं, या विक्रम जी का भी नंबर नोट कर सकते हैं। तो हम तीनों में से किसी को भी संपर्क करके आप अपना नामांकन करवा के, अष्टांग हृदय नहीं है तो वो भी मंगवा लें, और आप अब इसको एज ए स्टूडेंट पढ़ना शुरू कर दें जी। अपना नंबर बता दीजिए गुरुजी। मेरा नंबर है जी 90 501 86 270 90 501 86 270 90 501 86 270। इस पे आप व्हाट्सएप पे अपना पता लिख के भेज दें, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप अब क्लास को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्या आपके पास अष्टांग हृदय है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो भी मंगानी है तो आप मुझे व्यक्तिगत भेज दें। जो विक्रम को जानते हैं, गुरदर्शन को जानते हैं, वो इनको भेज दें, तो आप ऐसा कर सकते हैं जी। तो ये अष्टांग हृदय जो है, ये कौन से राइटर का किताब लाना होगा? ये लेके आना है जी डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी का। डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी। ये मतलब कौन से प्रकाशन की है? ये चौखंबा प्रकाशन की है जी। अच्छा जी। ये स्क्रीन पे अब शेयर है आपकी अष्टांग हृदय। तो इस क्लास को आप लोगों ने ये समझ के नहीं जुड़ना है जी कि बस हमने इनको फीस दे दिया है और हमने पढ़ लिया है। इस क्लास को आप लोगों ने एक ऐसा अभ्यर्थी बन के जुड़ना है जी कि आप भविष्य में एक व्यवस्था परिवर्तन करने वाले योद्धा बने। ऐसा साथी बन के आपने हमसे जुड़ना है, ऐसी हम उम्मीद लेके चलते हैं जी।